आज 1 सितंबर का दिन बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिदूत पेरियार लालजी सिंह यादव जी का जन्मदिन है। पेरियार लालजी सिंह यादव 1 सितंबर 1911 को कानपुर में पैदा हुए थे। आज उनकी जन्मस्थली कानपुर बंटवारे के बाद कानपुर देहात क्षेत्र में आ गई है, क्योंकि पेरियार लालजी सिंह यादव के पिताजी श्री गज्जू सिंह जी आर्य समाजी परिवार के थे और मनवादी व्यवस्था, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, ढोंग, पाखंड, आडंबर आदि के खिलाफ पहले से ही इनका परिवार था। ऐसे परिवेश में पले पुसे पेरियार लालजी सिंह यादव जी अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिनों के लिए वन विभाग में पुलिस के रूप में भर्ती हुए। फिर कालांतर में ग्वालियर की रियासत में सेना के एक पुलिस के रूप में उनकी तैनाती हुई, क्योंकि क्रांतिकारी सोच थी, प्रगतिशील विचार थे, पारिवारिक परिवेश भी यथास्थितिवाद के खिलाफ पहले से ही था। तो उन्होंने ग्वालियर रियासत में भी पुलिस रहते हुए बगावत भी किया, यानी जुर्म जातीय अत्याचार के खिलाफ भी बगावत किया और समाज में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के नाम पर जो भेदभाव होता है, जात के आधार पर जो इस देश के दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, मजलूम समाज के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, इसके खिलाफ भी उनके मन में बड़ा आक्रोश था, जिसके चलते स्वाभाविक रूप से उनका तेवर क्रांतिकारी भी था और बागी भी था। ऐसी ही परिस्थितियों में जब पुलिस की सेवा से आने के बाद सार्वजनिक जीवन में आए, तो उनको पेरियार रामास्वामी नायकर के विचार बहुत प्रभावित किए। यहां तक कि पेरियार वी रामास्वामी नायकर ने तमिल भाषा में एक किताब लिखी थी, द की टू अंडरस्टैंडिंग टू रामायण, जिसका अनुवाद पेरियार लालजी सिंह यादव ने हिंदी में सच्ची रामायण के रूप में किया। जैसे ही सच्ची रामायण पुस्तक हिंदी में अनुवादित होकर के लोगों के सामने आई, उस पर मनवादी व्यवस्था के लोग आक्रोशित हुए
पुरजोर उसका विरोध किया, यहां तक कि उनके विरोध के दबाव में आकर के सरकार ने उनकी लिखी गई अनुवादित सच्ची रामायण पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सच्ची रामायण पर लगाई गई प्रतिबंध को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी और एक लंबी सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सच्ची रामायण पर लगाई गई प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गई। लेकिन 1976 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1971 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए निर्णय को हूबहू यथावत बरकरार रखा और उनके द्वारा तमिल से अनुवादित हिंदी में सच्ची रामायण प्रतिबंध मुक्त हो गई। इस निर्णय के बाद स्वाभाविक रूप से पेरियार लालजी सिंह यादव जी का हौसला भी बढ़ा और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले लोगों में एक नया उत्साह जोश भी आया। उसी दरमियान महामना रामस्वरूप वर्मा जी का अर्जक आंदोलन भी चालू हो गया था। शोषित दल के नाम से राजनीतिक पार्टी गठन भी हो गया था, जिसमें मुख्य भूमिका महामना रामस्वरूप वर्मा जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, पेरियार लालजी सिंह यादव जी और महाराज सिंह भारती जी इसके प्रमुख किरदार रहे हैं। वहां पर ब्राह्मणवाद के बाद सामाजिक संगठन अर्जक संघ के माध्यम से न केवल कड़ा प्रतिवाद ही किया गया, बल्कि ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकने के लिए अर्जक संघ के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना रामस्वरूप वर्मा जी द्वारा बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई। क्योंकि ये विडंबना है कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो पैदा होते ही यहां का व्यक्ति किसी न किसी जाति और धर्म का मान लिया जाता है। यहां पैदाइशी नीच होते थे, ऊंच होते थे, छूत होते थे, अछूत होते थे। इस जातीय व्यवस्था में केवल एक वर्ग विशेष के लोगों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था, शेष सभी को नीच माना जाता था। किसी को द्वितीय दर्जे का नीच, किसी को तीसरे दर्जे का नीच, किसी को चौथे दर्जे का नीच। ये पीड़ा पेरियार लालजी सिंह यादव ने भी महसूस किया। यही कारण है कि पेरियार लालजी सिंह यादव जी अनवरत लगातार वनवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। उनका संघर्ष जारी रहा और साथ ही साथ इस देश में जो जन्म से ही
लोगों को नीच, अधम कह करके उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था, पशुवत जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। यहां तक कि यह कह दिया जाता था कि आपको भगवान ने इसीलिए बनाया है कि आप गुलामी करो, आप सेवकाई करो, आपको जानवरों की जिंदगी जीने के लिए ही पैदा किया गया है। और यहां तक कि मनवादी व्यवस्था के लोगों ने इन सारे मनगढ़ंत कहानियों को मनुस्मृति के माध्यम से या अन्य तमाम पोंगापंथी पुस्तकों के माध्यम से धर्म के रूप में स्थापित करने की लगातार कोशिश की। धर्म कर्म, भाग्य भगवान का डर दिखा करके इस देश के बहुसंख्यक दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग, जिसको शूद्र कहा जाता है, और उन्हीं के साथ ही साथ देश की समस्त महिलाओं को भी शूद्र जैसी ही स्थिति में जीने के लिए मजबूरी पैदा की जाती थी, जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा की जाती थी। और इसीलिए धर्म के नाम पर तमाम तथाकथित धर्माचार्यों ने जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की व्यवस्था के बहाने इन पर बर्बर जुल्म अत्याचार भी किया। यहां पर यह कहना समीचीन होगा कि जिसको हम संत के रूप में जानते हैं, मानते हैं, तुलसीदास जी ने भी इसमें कोई कोशिश नहीं छोड़ी। तुलसीदास ने अपनी कुछ चौपाइयों के माध्यम से इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े तथा महिलाओं को अपमानित करने में कहीं पीछे नहीं रहे। ढोल लगमार शूद्र पुरुषनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी इस देश के शूद्रों यानी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा समाज की और देश की समस्त नारियों यानी पूरे स्त्री जगत को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने का पात्र बताया, जिसका मैंने सार्वजनिक रूप से घोर विरोध भी किया, आपत्ति भी जताई। और उस आपत्ति को मैंने पत्रों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजा। यहां तक कि आजादी के बाद ऐसा पहला मौका था जब तुलसीदास की रामचरितमानस की कुछ ऐसी चौपाइयां जिसमें इस चौपाई को जो भी कही गई, इसके साथ साथ और भी शामिल हैं, उस पर सरकार कहीं न कहीं घुटने पे आई। मनवादी व्यवस्था के लोग भी घुटने पर आए। जैसे जे वर्णाभम तेज कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी इस चौपाई में जिन जातियों का उदाहरण दिया गया है वो सभी जातियां दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की हैं, जिसको अधम कहा गया है, नीच कहा गया है। यही नहीं, एक वर्ग विशेष को सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर वो शूद्र है
यानी दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, महिलाएं हैं, तो उनको सम्मान नहीं देना चाहिए। जैसे कि तुलसीदास की इस चौपाई से साफ स्पष्ट होता है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, यानी समस्त गुणों से हीन, सारी कमियां हों, चोर, लंपट, डकैत, व्यभिचारी, दुराचारी, राष्ट्रद्रोही, कुछ भी हो, उसका सम्मान करो यदि वो विप्र है। चलिए यहां तक तो बात चलती है, लेकिन आपत्तिजनक उससे भी ज्यादा यह है कि आगे उसमें जोड़ दिया जाता है कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यानी गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में एक्सपर्ट भी है, यानी महारत भी हासिल है, लेकिन वो शूद्र है, यानी दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। अब जिसकी त्रासदी भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी झेलना पड़ा,